नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। अस्वस्थता के कारण, तबीयत ठीक ना होने के कारण वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपके सामने खड़े हुए हैं। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 के जितने हमारे छात्र और छात्रा हैं उनका प्रोज का पहला पार्ट, जिसका नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड का मतलब होता है उनके पास मजा। किसके पास मजा? दो लोगों के पास। इस कहानी में दो लोग हैं, एक है टॉमी, एक है मार्जी। टॉमी की बात करते हैं, टॉमी जो है वो लड़का है। मार्जी की बात करते हैं, मार्जी जो है लड़की है। टॉमी की उम्र 13 साल है और मार्जी की उम्र 11 साल है, और दोनों भाई बहन हैं। और आज की कहानी नहीं है ये कहानी। 50 साल पहले क्या होगा, यानी 2025 में अगर जी रहे हो तो 2075 में क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो टॉमी और मार्जी 2075 में है। मान लीजिए एग्जाम्पल, और वो पढ़ते हैं किताब नहीं, वो पढ़ते हैं कंप्यूटर पे। और टॉमी एक दिन किताब पाता है, और किताब में स्कूल के बारे में लिखा था। टॉमी ने ले जाकर मार्जी को दिया। मार्जी ने किताब को पढ़ा। उसने कहा, छी, इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है? स्कूल क्या होता होगा, क्या होती होगी स्कूल में पढ़ाइयाँ? ये सब सोच ही रही थी। तभी उसके कंप्यूटर वहाँ से टिक 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 करते हैं, यानी कंप्यूटर में जो होमवर्क होता है, जो क्लास अटेंड करने का टाइमिंग होता है, वो हो चुका था। मार्जी आती हैं और कहती हैं, भैया मैं जा रही हूँ, इस किताब को मैं बाद में पढ़ूंगी। और भैया कहते हैं, ठीक है जाओ। लेकिन जब टॉमी के पास से मार्जी जाती है अपने होमवर्क को करने के लिए कंप्यूटर पर, तो कंप्यूटर पर होमवर्क नहीं करती, पढ़ाई नहीं करती। उनके मन में वही बात चलती है, किताब में जो लिखा था। किताब में लिखा था कि पहले जो थे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे, पहले जो थे टीचर जाके बच्चों को पढ़ाया करते थे, पहले जो थे एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प कर सकता था होमवर्क करने में, बुक एक्सचेंज करने में, हा हा हू, और वो साथ घर आते थे, साथ स्कूल जाते थे। कितना अच्छा होता होगा, कितना अच्छा होगा। तभी आपके इस कहानी में एक मोड़ आया। वो मोड़ का आया कि आपके मार्जी का कंप्यूटर खराब हो गया। और ख़राब इसलिए हो गया क्योंकि जो कंप्यूटर का कैपेसिटी था वो अप हो गया। यानी कक्षा 8 के बच्चों को अगर कक्षा 12 का क्वेश्चन दिया जाए तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही हो रहा था। तभी टॉमी की मम्मी, मार्जी की मम्मी ने उनको ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। जो निरीक्षक इंस्पेक्टर थे वो आते हैं, कंप्यूटर को ठीक करते हैं। लेकिन मार्जी को लगा कि मेरे कंप्यूटर को ठीक करने में 1 महीने का टाइम जाएगा, क्योंकि बड़े भैया का कंप्यूटर जब ख़राब हुआ था, उनका हिस्ट्री का सेक्टर ब्लैंक हो गया था, तो उसे ठीक करने में 1 महीने का टाइम लगा था। लेकिन जियोग्राफी का सेक्टर ख़राब होने पर टॉमी की जगह मार्जी के कंप्यूटर को ठीक करने में मात्र 1 घंटे लगा। इस वजह से आपकी मार्जी को स्कूल से और ज़्यादा घृणा होती है। लेकिन अंत में उस किताब को पढ़ने के बाद उस स्कूल से उसे प्रेम हो जाता है। दोनों को मज़ा आता है, दोनों को मज़ा आता है, दोनों को मज़ा आता है। आप जीत चुके हैं 7 करोड़। तो बिना देर किए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट बुक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पीछे दिख रहा है डिजिटल बोर्ड पर द फन दे हैड। उनके पास मजा, द फन दे हैड, उनके पास मजा था। किसके पास? टॉमी के पास और मार्जी के पास। क्योंकि लिखा है कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले पढ़ो। कहानी में क्या हुआ है? द स्टोरी वी शैल रीड, जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस सेट ये व्यवस्थित है इन फ्यूचर, भविष्य में व्यवस्थित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल, जब स्कूल और किताबें, एज वी नाउ, जैसे आज के समय है, नो हम जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एक्सिस्ट, शायद उस समय नहीं हुआ करती थी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ते थे? ये कहानी तब की है जब भविष्य में स्कूल और किताबें नहीं हुआ करती थी, तब बच्चे कैसे पढ़ते थे बच्चों। द आगे का डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपको कुछ आइडिया देगा। आइडिया क्या है कि एक बच्चा है, बैठा है, कंप्यूटर पर पढ़ रहा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर के द्वारा पढ़ रहा है। और दूसरी कक्षा है वर्चुअल क्लासरूम। ये देखिए वर्चुअल क्लासरूम है, एक कमरे में जहां आप सोते हैं, जहां आप उठते हैं, बैठते हैं, कपड़े को एक्सचेंज करते हैं, वहीं पर देखिए आपके कंप्यूटर है, वहीं पर आपकी कुर्सियां हैं, वहीं पर आप बैठकर पढ़ते हैं। तो ये 2 चीज़ों को देखकर लग रहा है कि कहानी फ्यूचर की है, कि फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक को लेकर। तो ये कहानी हमारी शुरू होती है, यहाँ से लिखा है मार्जी इवेन रोड। इवेन मीन्स होता है भी। क्या होता है बच्चों? भी।
मार्जी भी रोट मीन्स लिखती है, अबाउट मीन्स बारे में, इट माने इसकी, मार्जी इसके बारे में लिखती है, दैट नाइट माने उस रात, मार्जी उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में लिखती है। किसके बारे में मैं बता रहा हूँ, आगे पहले सुनो तो। इन हर डायरी, अपनी डायरी में, मार्जी उस रात अपने डायरी में लिखती है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई, 17 मई का दिन था, 2157 पृष्ठ नंबर था 2157 नंबर पर वह लिखती है कि सी रोड, वह लिखती है कि टुडे टॉमी, टॉमी कौन है, बड़े भैया का नाम है, फाउंड मिस पाए हुए हैं, ए मिस एक, रियल मिस वास्तविक या सच्ची या अच्छी, बुक माने किताब, टॉमी ने के जो किताब पाए हुए थे उस किताब के बारे में मार्जी अपने डायरी में लिखती है। तो मार्जी इवन रोड, मार्जी भी लिखती है अबाउट इट, इसके बारे में, इसके बारे में का मतलब क्या कि आज मेरे बड़े भैया ने एक किताब को पाया है, इस चीज़ के बारे में मार्जी ने अपनी डायरी में उस रात लिखा था। और दिन कौन सा था, 17 मई, पृष्ठ कौन सी थी, 2157 नंबर पृष्ठ पे। तो मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा था 17 मई के दिन 2157 नंबर पृष्ठ पे कि मेरे भैया टॉमी ने आज एक किताब पाया। बोल सुन मैं भैया, आगे बढ़ते बाबू। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। कैसी किताब थी, बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जी के पास एपोस्ट्रोफी एस आया, इसका मतलब होता है काकी के, मार्जी के ग्रैंडफादर में होता है दादाजी, वंश में एक बार सेड में कहा करते थे दैट की व्हेन ही वाज, यानी जब वह थे, अ लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़के, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी। अब इसको ध्यान समझो, ये मार्जी है और ये मार्जी के दादाजी हैं। तो मार्जी के दादाजी ने मार्जी को बताया कि बिटिया रानी, जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तो मेरे ग्रैंडफा, किसके ग्रैंडफा, मेरे ग्रैंडफा ने मुझको बताया था कि पहले किताबें पन्नों पर छपती थी। किसके छपती थी, पन्नों पर। तो मार्जी के दादाजी जब छोटे से बच्चे थे तो इन्हें इनके दादाजी ने बताया था कि पहले किताबें पन्नों पर छपा करती थी। किस पे छपती थी बच्चों, पन्नों पर। तो लिखा है कि इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने वंस सेड, एक बार कहा था, दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे, तो हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, किसके दादाजी, उनके दादाजी। आगे क्या कहा गया भैया, देखिए लिखा है उनके दादाजी, यहाँ पर पहुंचे आपके साथ में हम, कहा गया उनके दादाजी टोल्ड हिम, उन्हें बताए थे, दैट की देयर वाज अ टाइम, एक समय की बात है, वेयर ऑल स्टोरीज, जब संपूर्ण कहानियाँ वर प्रिंटेड, छिपा करती थी, यानी छापा करती थी, पन्नों पर क्या करती थी, छापा करती थी। तो यही बात कही गई है कि जब आपके मार्जी के दादाजी एक छोटे से बच्चे थे तो उनके दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था कि देयर वाज अ टाइम, एक समय की बात है, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब संपूर्ण कहानियाँ वर प्रिंटेड, माने छापा करती थी, ऑन पेपर में, कागजों पर। पहले किताबों के पन्नों पर आपकी कहानियाँ छपती थी, पर ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आप पेपर पढ़ते हो, दैनिक जागरण या कुछ भी, अमर उजाला पेपर, तो पेपर किससे बनता है, पेड़ से बनता है, और लगातार पेड़ों की कटाई होगी तभी वो अखबार छप पाएगा। और आपके फ़ोन पे ऐप भेज दिया जाए, आज का समाचार, क्लिक करिए, जो पढ़ना हो पढ़िए, फिर डिलीट कर दीजिए, तो पेड़ बचेगा ना बचेगा। वैसे ही कहा गया बच्चा कि जो पहले की कहानियाँ होती थी वो पन्नों पर छपा करती थी। ये बात आपके मार्जी के दादाजी जब छोटे से बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था। इतनी बात सुन भाई, आगे बढ़ते बच्चा। आगे क्या कहा गया मेरे भाई, देखो कहा गया भैया कि दे टर्न, उन्होंने टर्न किया, पन्नों को क्या किया, पलटा, द पेजेज में, पृष्ठों को, उन्होंने पृष्ठों को पलटा, तो विच वर येलो, जो पीले हो गए थे, एंड और क्रिंकली में होता है मुड़े तुड़े, जैसे आप कागज पन्ना पलटोगे पलटोगे तो वहाँ थंब का निशान पड़ जाता है, तो पन्ने कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो वैसे ही कहते हैं दे टर्न द पेजेज, उन्होंने पन्नों को पलटा, विच वर येलो, जो पीले थे, एंड और क्रिंकली, और मुड़े तुड़े थे, एंड और इट वाज ए फुल फनी, फनी में होता मजाकिया, टू रीड में पढ़ना, और उसे पढ़ने में बड़ा मजाक महसूस हो रहा था, वर्ड्स में शब्दों को, उन शब्दों को पढ़ने में बड़ा मजाक महसूस हो रहा था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग, क्योंकि जो पन्ने लिखे थे वह मूविंग करने के इंस्टीड में होता है के बजाय, यानी आगे बढ़ने के बजाय, अगर आगे बढ़ने के बजाय द वे दे वर सपोज टू, वे वैसे ही सपोज कर रहे थे, ऑन ए स्क्रीन में, से पर्दे पर। जैसे आप कभी भी कोई वीडियो स्क्रॉल करते हो, ऊपर करते हो, तो कुछ देर के बाद फिर नीचे करोगे तो वीडियो नहीं आएगा,
वैसे पन्ने क्या करते हैं, ऐसे पलटेंगे पलटेंगे पलटेंगे, फिर ऐसे पन्ने पलटेंगे, तो जो पन्ने पे पहले छपा था वही तो अभी भी छपा रहेगा। वैसे स्क्रीन पे ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन पे एक बार आपने वीडियो यूट्यूब ऑन किया, इंस्टाग्राम ऑन किया, फिर आपने बंद कर दिया, फिर से ओपन किया तो वीडियो आपको नहीं दिखेगा। वैसे ही ये सोच रही थी कि ऐसे ही किताबों में भी होगा, लेकिन किताबों में ऐसा नहीं था बच्चा। किताबों में वैसे ही चीज़ें थी जैसे पहले थी, लेकिन आपकी मर्जी। ये सोचते थे कि जैसे टीवी पर होता है, स्क्रीन पे होता है, वैसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी ऐसा नहीं था। आगे लिखा है यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, एंड और देन तब व्हेन दे टर्न, जब उन्होंने टर्न किया, फिर से पन्नों को बैक किया, टर्न किया टू द पेज, पन्नों को बिफोर में पहले की तरह, जैसे एक पन्ने को पलटे फिर पढ़े फिर पलटे, फिर जब उसको उन्होंने पलटा बैक किया तो देखा क्या, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पर सेम ही वर्ड्स थे। बात सही है भैया, जो एक बार पन्ने पर छपे होंगे वही तो चीज़ें छपी होंगी, क्या चेंज हो जाएंगी? नहीं, वही चीज़ें थी। ऑन इट माने उस पर, दैट इट हैड व्हेन दे, आगे लिखा है रीड इट द फर्स्ट टाइम माने पहली बार जो चीज़ों को उन्होंने पढ़ा था वही चीज़ें अभी पन्नों पर थी, कोई चेंजिंग नहीं थी। अब आगे देखिए टॉमी का क्या रिएक्शन है और मार्जी का क्या रिएक्शन है। तो मार्जी और टॉमी का रिएक्शन लिखा है घी। अरे से टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है। टॉमी ने खुद कहा कि व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, जब आप किताब को क्या करते हो, पढ़ लेते हो, तो यू जस्ट थ्रो इट, तो आप इसको फेंक देते हो अभी मैं सुधा दूर। टॉमी ने खुद कहा कि ये गलत बात है, क्योंकि भाई जो किताब पढ़े, पन्ना पढ़े तो पढ़ने के बाद फेंक दिया, खराब हो गया वो। लेकिन आप अगर फ़ोन पे, ऐप पे, या कहीं न कहीं टीवी पे या मोबाइल में पढ़ोगे तो सेफ तो रहेगा। वो पन्ने जो आपके पेड़ों को काट के बनते हैं, वो पेड़ तो सुरक्षित रहेंगे, नेचर तो हमारा अच्छा रहेगा। बात सही है, क्योंकि 50 साल पहले बच्चे ये सोच रहे हैं, लेकिन अभी हम इस दुनिया में हैं, हम इसे नहीं सोच रहे हैं। सोचिए हम कितना पीछे चल रहे हैं। आगे कहा गया बच्चा, लिखा है कि अरे सेट टॉमी का व्हाट वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर, लिखा दो विद द बुक्स, जब तुम किताबों को पढ़ लेते हो तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे दूर फेंक देते हो। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ कि आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक्स। मिलियन का मतलब एक, 10 लाख बराबर, कितना लाख भैया, 10 लाख बराबर बाबू 1 मिलियन होता है। कितना मिलियन होता है? 1 मिलियन। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। तो आपके टॉमी कह रहे हैं कि हमारे जो टेलीविज़न का स्क्रीन है, उस टेलीविज़न के स्क्रीन पर लगभग मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, लिखा है। एंड और इट्स गुड फॉर ए प्लेंटी मोर, और वह बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन हम उनके किताबों को दूर फेंकते नहीं, अर्थात उन किताबों को हम हटाते नहीं है बच्चा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? आगे बढ़ते भैया, आगे क्या कहा गया बाबू? आगे कहा गया भैया कि सेम विथ माइंड, ठीक मेरी तरह। टॉमी की बात सुनकर मार्जी ने भी कहा ठीक मेरी तरह। सेड मार्जी ने कहा सी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वाज 13, कहती है कि मैं 11 साल की हूँ और मेरे भैया कितने साल के हैं? 13 साल के हैं। तो जितना मेरे भैया किताब देखे हैं उतनी किताबें मैंने देखी नहीं, क्योंकि भैया 2 साल बड़े हैं। तो वही चीज़ को कहा गया है सेम विथ माइंड, ठीक मेरी तरह। सेट मार्जी ने कहा कि सी वाज 11, वह मात्र 11 साल की है। एंड और हैड नॉट सीन, नहीं देखा था, एज मेनी टेली बुक्स, इतनी टेली बुक्स को, एज टॉमी, जितना टॉमी ने देखा है, और हैड माने पास, जितना टॉमी के पास है। क्योंकि टॉमी जो है ना, ही वाज 13, वह 13 साल का है। कितने साल का है भैया? 13। आगे कहा गया है कि सी सेड, उसने कहा कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने ये किताब कहाँ पर पाई है? किससे कहा, किसने कहा? मार्जी ने कहा अपने भैया से कि भैया ने, आप बताइए कि वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने ये किताब को कहाँ पर पाया है? तो आपके टॉमी ने जवाब दिया इन माई हाउस, अपने घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, यानी वो किताबों को पढ़ने में व्यस्त था, बिना आपकी मर्जी की ओर देखते हुए कहता है कि इस किताबों को मैंने अपने घर पे पाया है। बिकॉज, क्योंकि ही वाज बिजी, क्योंकि वह व्यस्त था रीडिंग माने पढ़ने में। उसने कहा कि मैं किताब को पढ़ने में व्यस्त हूँ। उसने इशारा करते हुए कहा कि ये किताब मैंने अपने घर पर पाया है। घर पे कहाँ पर पाया है? एटिक। एटिक माने क्या होता है? अटारी। क्या होता है? अटारी। अटारी का मतलब क्या होता है? ऊंचा स्थान। एक ऊंचा स्थान घर में होता है चारों तरफ, उस ऊंचे स्थान पे ये किताब को आपके टॉमी ने पाया था। टॉमी ने मार्जी से कहा कि मार्जी बहन, मैंने इस किताब को वहाँ पर अपने घर में अटारी में पाया है। क्या इतनी बातें सुन में आई भैया? अगर सुन में आई मेरे भाइयों और बहनों, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात हुई है?
आगे आपके सामने कहा गया भैया कि व्हाट्स इट अबाउट, इसमें क्या है, यानी व्हाट मिस क्या, इज माने है, अबाउट मिस बारे में, इट माने इसके, यानी इस किताब में किसके बारे में है। तो आपके टॉपिक आते हैं मार्जी को स्कूल के बारे में। तो मार्जी का आती है मार्जी वाज स्कॉर्नफुल में क्या होता है, तिरस्कार। मार्जी तिरस्कार भरने जो कहती है, अरे स्कूल के बारे में किताब में क्या लिखा है, व्हाट स्कूल क्या होता है, व्हाट इज देयर इट टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, अबाउट मिस के बारे में, स्कूल मिस स्कूल कहती है इसमें स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से हेट करती हूँ, घृणा करती हूँ। क्यों करती है, रीजन क्या था, रीजन इतना सा था कि एक बार उसका कंप्यूटर ख़राब हुआ था, तो उसके कंप्यूटर को ठीक करने में 1 घंटा लगा था, लेकिन जब उसके बड़े भैया का कंप्यूटर ख़राब हुआ था तो उसको ठीक करने में 1 महीना लगा था। तो 1 महीना उसके भैया एंजॉय किए थे, और ऐसे वो भी सोच रही थी कि मैं भी एंजॉय करूंगी, पर 1 घंटे में उसका कंप्यूटर ठीक हो गया। इस वजह से वो स्कूल से क्या करती है, घृणा करती है। कहती है आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड, मार्जी हमेशा घृणा करती थी स्कूल से। बट नाउ लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसकी घृणा और बढ़ गई। अभी तक तो वो घृणा करती थी स्कूल से, लेकिन अब उसकी घृणा क्या हो गई बच्चा, और बढ़ गई है। लिखा है मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, बट लेकिन नाउ अब सी हेटेड, वह घृणा करती तो है लेकिन इट मोर देन एवर, अब और अधिक घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर, उसके जो मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल मीन्स क्या होता है, यांत्रिकी, और टीचर मीन्स क्या होता है, अध्यापक। उसके जो मैकेनिकल टीचर थे, यांत्रिकी अध्यापक थे, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसको टेस्ट दे रहे थे। क्या दे रहे थे भैया, टेस्ट दे रहे थे। और किस सब्जेक्ट में, इन जियोग्राफी, किस में दे रहे थे, जियोग्राफी। उसके जो आपके मैकेनिकल टीचर थे, वह मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट दे रहे थे, और सब्जेक्ट कौन सा था, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, भूगोल। भूगोल में उसको टेस्ट दे रहे थे। एंड और सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बेकार से बेकार कर रही थी। बेकार, वर्स मीन्स क्या होता है, खराब या बुरा या बेकार, और वो बेकार से बेकार कर रही थी। अंटिल हर मदर, जब तक उसकी माता जी हैड शेकन हर हेड, उसके सर को हिलाती हैं, सारों फुल में उसका दुख के साथ। एंड और सेंट फॉर ए काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। और कौन सा निरीक्षक, क्षेत्रीय, कौन सा, क्षेत्रीय। और उसकी मम्मी जी क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाती हैं। नहीं, मैं फिर समझाता हूँ कि जब आपके मार्जी कंप्यूटर पर बैठ करके टेस्ट दे रही थी तो बुरा से बुरा कर रही थी, क्योंकि सब्जेक्ट जियोग्राफी था, लेकिन उसका क्लास मान लो 8 था, और 8 के बच्चों को कक्षा 12 के क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। वैसे वो आंसर नहीं दे पा रही थी, उसको बड़ा गिल्टी फील हो रहा था। उसकी मम्मी उसके सर को जाती हैं, कहती हैं बेटिया कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और उसकी मम्मी जी दुख में तो थी, जैसे आप भगवान न करे फेल हो जाते हो तो आपको मोटिवेट करने के लिए पापा कहते कोई बात नहीं, मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो। पापा कहते हैं, मम्मी भी यही चीज़ कहती हैं, भैया भी कहते हैं, दीदी भी कहती हैं। वैसे ही उसकी मम्मी जो उसके सर को सेकंड करती हैं, हिलाती हैं, और हिला करके कहती हैं कोई बात नहीं। और वो काउंटी इंस्पेक्टर, इसका मतलब होता है क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाती हैं, जो कंप्यूटर को ठीक करता है, उसको बुलाती हैं और कहती है कि मेरी बिटिया का कंप्यूटर ख़राब हो गया है, इसको आप ठीक कर दिए। मैकेनिकल टीचर के टेस्ट में मेरी बिटिया वर्स एंड वर्स, खराब से ख़राब कर रही है। तो अब आते हैं काउंटी इंस्पेक्टर, जो कि अपने टूल्स औजार को लेके आते हैं कंप्यूटर को ठीक करने का सामान। तो कैसे थे वो, उनके बारे में कहा गया चौथे पैराग्राफ में। देखो भैया, यहाँ पर बाबू कहा गया काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में कि ही वाज, ही मतलब प्रोनाउन है, किसका प्रोनाउन है, ही आपका काउंटी इंस्पेक्टर का प्रोनाउन है। कहा गया ही वाज यानी वह था, ए राउंड माने गोल आकार का, लिटिल में छोटा सा, मैन मीन्स आदमी, वह छोटा सा गोल आकार का आदमी था, यानी मोटा था। और आगे कहा गया है विथ और रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड और अ होल बॉक्स, होल मीन्स होता है संपूर्ण, बॉक्स मीन्स बक्सा, और जो ठीक करने का सामान होता है, एक बड़ा सा बक्सा उसके पास था जिसमें पूरा सामान था। होल बॉक्स था। ऑफ टूल्स माने औजारों का, हथियारों का, टूल्स मीन्स होता है औजार या हथियार। विद डैल्स एंड वायर्स, उसके पास डैल्स थे और वायर्स थे, तार थे, जिन तारों को बक्सों में रखा हुआ था। उसका चेहरा लाल था भैया, और वह एक गोल आकार का आदमी था, अर्थात वो छोटा था और मोटा था। फिर से देखिए, ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, वह छोटा सा आदमी था गोल आकार का, विथ रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था। एंड और अ होल बॉक्स, उसके पास एक संपूर्ण बक्सा था। ऑफ टूल्स, औजारों का, हथियारों का। विथ डैश एंड वायर्स, जिसमें डैश एंड वायर थे। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराता है। एंड मार्जी, मार्जी की ओर देख करके। एंड और गेव हर एंड एप्पल, और उसे एक सेब देता है। देन तब टुक
टीचर अपार्ट, और वह टीचर को अपार्ट करता है। टीचर को अपार्ट करने का मतलब क्या, कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बैठ करके उसको ठीक करना। जैसे आपके घर डीटीएच होता है, डीटीएच समझते हो, जो ऐसे तावा का आकार का छत पे लगा होता है, और आपके घर में जहाँ टीवी होती है वहाँ पर एक मशीन होती है, उसके ऊपर रखी होती है, बगल में रखी होती है। जब कभी वो ख़राब हो जाता है तो उसकी ये क्या करती हो आप छत पे जाते हो, उसको हिलाते हो, तो कहते हो मम्मी आई, तो मम्मी कहती नहीं बेटा अभी नहीं आया, ऐसा होता है ना। और अगर आप मैकेनिकल टीचर यानी कहीं ना कहीं आप उसको ठीक कराने वाले को बुलाएंगे तो क्या करेगा, टीवी के ऊपर जो मशीन है उसको लेके छत पे जाएगा, और छत पे जाकर के उसको ठीक करके फिर वापस जाकर उसमें सेट कर देगा। ऐसा ही तो होता है। तो लिखा है कि टीचर मार्जी के उस टीचर को, टीचर जो मैकेनिकल टीचर था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो काउंटी इंस्पेक्टर आपके टीचर को ले जाता है, कंप्यूटर को ले जाता है किनारे, और ले जाने के बाद मार्जी आशा करती है कि ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जान पाएगा कि हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि इसे पुट टुगेदर कैसे करना है, कैसे ठीक करना है। मार्जी सोच रही थी कि भगवान ऐसा हो कि कंप्यूटर ठीक ना हो पाए, एक काउंटी इंस्पेक्टर मेरे कंप्यूटर को ठीक ना कर पाए, बट लेकिन ही न्यू, लेकिन वह जानता था, ही वर्ड किसका प्रोनाउन है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया है, लेकिन ही न्यू वह जानता था कि हाउ ऑल राइट, कि कैसे ठीक करना है, एंड और आफ्टर एन आवर, करीब 1 घंटे के बाद, और सो मिस लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, उस पर कंप्यूटर पे बड़े बड़े और काले रंग के और कुरूप शब्द आने लगे, यानी कंप्यूटर ठीक हो गया, और विथ अ बिग स्क्रीन, बड़े पर्दे पर, ऑन विच, जिस पर ऑल लेसन, सारे पाठ, वर सोन, दिखा करते थे, सारे पाठ उस पर क्या करते थे, दिखा करते थे बच्चा, एंड और रिक्वेशन वर, आज प्रश्न पूछे जाते थे, दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था, द पार्ट मार्जी हेटेड, जिसे मार्जी घृणा करती थी। मार्जी जो थी वो कंप्यूटर के ठीक होने से घृणा नहीं करती थी, तो किस बात से घृणा करती थी मैं समझाता हूँ, ध्यान समझो। ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर पे आपके क्वेश्चन आ गया क्या, कि भारत की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन है, लखनऊ, नई दिल्ली, गोवा, हरिद्वार। अब आपको पता है कि चौथे ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी, नई दिल्ली है भारत की राजधानी। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। अगर आपने सी पे टिक मारा तो सी ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्लॉट। क्या कहते हैं भैया, स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है खांचा। क्या होता है, खांचा। और इस खांचे में आपके ऑप्शन होते हैं, और इसी खांचे में होमवर्क दिया जाता था। तो मार्जी इस स्लॉट से बहुत घृणा करती थी। क्या करती थी, घृणा। तो लिखा है कि द पार्ट मार्जी हेटेड, मार्जी किस भाग से घृणा करती थी, वो चीज़ क्या थी, वह चीज़ यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। लिखा है मार्जी जिस चीज से घृणा करती थी वह चीज क्या है, मोस्ट ऑफ द स्लॉट, वो स्लॉट है। स्लॉट मीन्स क्या होता है, खांचा। वेयर सी हैड टू पुट द होमवर्क, जहाँ पर उसको होमवर्क दिया जाता था, एंड और टेक्स्ट पेपर, और उसे टेक्स्ट पेपर दिया जाता था। मार्जी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से घृणा करती थी, तो वो स्लॉट से घृणा करती थी, वो खांचे से घृणा करती थी जहाँ पर उसको होमवर्क दिया जाता था। सी ऑलवेज मीन्स हमेशा, हैड टू राइट लिखा करती थी, देम आउट इन पंच कोड, वह हमेशा पंच कोड में रखती थी। ये पंच कोड क्या होता है, कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है। किस लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है। वैसे ही आपकी जो मार्जी है वो पंच कोड में लिखा करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड, जब वह 6 साल की थी, 6 साल से वह हमेशा पंच कोड में लिखा करती थी। एंड और द मैकेनिकल टीचर, जो यांत्रिकी अध्यापक थे, कैलकुलेट माने गणना करते थे, द मार्क माने नंबर का, इन नो टाइम, बिना समय गंवाए। जैसे आप उमार शीट में पेपर देते हो ना, तो उमार शीट को चेक करने की जो मशीन होती है, ऐसे डालोगे जैसे नोट गिनते हैं ना, फट से ऐसे कितना क्वेश्चन गलत था, कितना माइनस मार्किंग, कितना प्लस है, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही आपके जो मैकेनिकल टीचर हुआ करते थे वो गणना कर लेते थे नंबरों की बिना समय गंवाए। जो वहाँ पर कैलकुलेशन होता था उस कैलकुलेशन को मैकेनिकल टीचर बड़ी आराम से कर लेते थे। क्या इतनी बातें सुनवाई भैया? तेज पढ़ा रहा हूँ क्या? तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर तेज नहीं पढ़ाऊँगा तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और वीडियो बोरिंग महसूस होगा। इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ ताकि इस वीडियो को 2 पार्ट में ख़त्म कर दूँ। तो पहला पार्ट ख़त्म होने वाला है और दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा। तो एक पैराग्राफ आज का है, ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो ये आपका पार्ट जो है ये आपके फर्स्ट पार्ट का अंतिम पैराग्राफ है। तो बिना देर के ध्यान से देखिए, एनर्जी के साथ, उत्सुकता के साथ रहिए।
लिखा द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, जो इंस्पेक्टर था जो कंप्यूटर को ठीक करने आया था मुस्कुराता है, और आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वह समाप्त कर देता है, एंड और पैटर्न माने थपथपाना होता है, मार्जी के बाद अपॉस्ट्रोफी, इसका मतलब का के हेड माने सर, जब वह इंस्पेक्टर मुस्कुराता है अपने काम को समाप्त कर देता है मार्जी के सर को थपथपाते हुए, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, मदर माता श्री, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, छोटी बच्ची की गलती नहीं है। उनकी मम्मी को, किसकी मर्जी को, मार्जी की मम्मी को आपके इंस्पेक्टर जी कहते हैं कि छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेज जॉन। मिसेज जॉन का मतलब कंफर्म हो गया कि आपके मार्जी और टॉमी के पापा का नाम होगा मिस्टर जॉन, तो मिस्टर जॉन की पत्नी है श्रीमती जॉन, जैसे रामू और रामू बहू होता है गांव में, वैसे ही मिसेज और मिसेज जॉन होता है। तो मिसेज जॉन, ये श्रीमती जॉन, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर, ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, सेक्टर माने भाग या अंश, आप रीडेड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा तेज हो गया था, क्विक हो गया था, यानी कक्षा 8 के बच्चों को कक्षा 12 के प्रश्न दिए जाए तो वो नहीं कर पाएंगे, वैसे ही ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वाज ग्रेट अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं। आई हैव सोच्ड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स एबल, मैंने इसको 10 वर्ष की लड़की के अनुसार सेट कर दिया है, अर्थात मैंने कंप्यूटर को 10 वर्ष की बच्ची के उम्र के अनुसार सेट कर दिया है। एक्चुअली में होता है वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, अब इसका जो पैटर्न होगा, आगे बढ़ने की जो दशा होगी वो सेटिस्फैक्ट्री होगी, संतोष भाव होगा, यानी अब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, आपकी बिटिया हर एक क्वेश्चन का आंसर देगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एंड और ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, और वह मार्जी के सर को फिर से हिलाता है, यानी सिर से थपथपाता है। तो ये रहा आपके कक्षा 9 के प्रोज का पार्ट नंबर 1। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। पार्ट नंबर 2 आपके लिए लेके आते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आराम से बोलूँ क्या, धीरे से बोल रहा हूँ। तो ये रहा कक्षा 9 के प्रोज का पहले सेशन का पार्ट नंबर 1 बच्चों। अब पार्ट नंबर 2 में लेकर के आऊँगा, जब आप कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके शेयर करके बताएंगे वीडियो अच्छी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।